जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, चाइना ने फिर से वही किया जो इतने टाइम से करता आ रहा है। क्या किया चाइना ने? अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेसेस का नाम चेंज कर दिया। एक बार तो पूरा अरुणाचल प्रदेश को ही अपनी टेरिटरी बताता है, बट उसके बाद कई सालों से, मतलब 2017 से चालू हुआ है, जब से वो क्या करता है, कुछ कुछ थोड़े थोड़े दिनों में उसको ऐसा लगता है कि ये जगह मेरी है, अरुणाचल प्रदेश की जगह मेरी है। मतलब इंडिया कोई एक्शन लेता है और अरुणाचल प्रदेश चाइना क्या कर देता है, अरुणाचल प्रदेश की किसी जगह को बोलता है अरे ये तो हमारी जगह है, ये अपने अकॉर्डिंग नाम रख देता है। ठीक है, तो ऐसा चलता आ रहा है। तो अभी वापस से ऐसा किया है किसने? चाइना ने। तो हम उसको ही समझने वाले हैं कि आखिर चाइना ऐसा करता क्यों है, मतलब क्या उसका इंटरेस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, ऐसी क्या चीज है, क्यों बोलता है, कब से चलता आ रहा है, और चाइना का इंडिया के साथ कौन कौन सी जगह पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, जो ड्रैगन्स गेम मतलब चाइना का जो गेम है, ये 3 जगह है। एक तो अरुणाचल वाला एरिया हो गया हमारा, बाकी लद्दाख वाला रीजन हो गया, और यहाँ पे जो वखान कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान से और चाइना से और इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, ये वाला रीजन, ये क्या है, हमारे डिस्प्यूटेड है। मतलब यहाँ पे चाइना जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। तो देखो, रिसेंटली ये देखा, चाइना ने रिलीज किए कई सारे नाम तिब्बत के नीचे, मतलब क्लेम करता है साउथ तिब्बत को, मतलब वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है साउथ तिब्बत है। ऐसे कई सारे यहाँ पे न्यूज आती है। उसी के रिस्पॉन्स में रणधीर जायसवाल जो है हमारे मिनिस्टर, वो कहते हैं यहाँ पे कि India categorically rejects any mischievous attempt by Chinese side to assign fictitious name to places which form part of territory of India। मतलब ये जो चाइना का अटेम्प्ट है, ये क्या है, फॉल्स क्लेम बता रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बेसलेस नैरेटिव बता रहा है, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश उसके नेम को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वर आर एंड विल ऑलवेज रिमेन एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। ये एक्शन जो है चाइनीज साइड के डिट्रैक्ट फ्रॉम ऑनगोइंग एफर्ट्स टू स्टेबलाइज एंड नॉर्मलाइज इंडिया चाइना बायलैटरल टाइज। India should refrain from actions, China should refrain from actions which inject negativity into relations। and मतलब यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया है कि ये जो चाइना क्लेम कर रहा है ये पूरा बेसलेस है, फॉल्स है, फिक्शियस है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश था, अभी है और हमेशा हमारा पार्ट रहेगा। ये इन्होंने बताया है कि इसके बोलने से ऐसा कुछ भी नहीं हो जाता, क्योंकि सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होता। लेकिन चाइना की प्लानिंग अलग है, वो बोलता है मतलब देखो आप, अभी वो बार बार बोलता है इन चीजों को, धीरे धीरे वो अपने डॉक्यूमेंट्स में लाने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे सोशल मीडिया पे जाने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे गूगल वगैरह हो गया, ये जो विकिपीडिया हो गया, इन चीजों पे डालने की कोशिश करेगा। उससे क्या होता है कि वो मतलब आने वाले टाइम पे फिर जो बहुत साल हो जाएंगे इस चीज को, तो फिर बोलेगा कि तो बहुत पास से हमारी टेरिटरी थी। यही चाइना की पॉलिसी है, मतलब इसी तरह से वो एक्सपांशन करता है। पहले वो क्लेम करता है, चलता रहता है, लोग नहीं मानते, चलता रहता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, उस चीजों को लेवल बढ़ाने लग जाता है, फिर यूएन के लीगल डॉक्यूमेंट्स में नाम लाने लग जाएगा वो। ऐसे करते करते बहुत आने वाले टाइम पे, मतलब 10, 50, 60 साल बाद क्या हो जाएगा कि तो पुराना, मतलब बहुत पुराना हमारी टेरिटरी थी, ऐसे बोल के फिर वो ले लेता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम जो 3 फ्लैश पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक तो अक्साई चीन, हमें पता है जिसकी वजह से 1962 वॉर होता है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का रूट है ये, मतलब हमारा जो केरला है उसकी इतनी साइज का है वो। ये चाइना ने इलीगल ऑक्यूपेशन कर लिया था 1962 में। उसके बाद वखान पीओके का ट्राई जंक्शन है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है, जिसको ये क्या कहता है, जेंगनान मतलब साउथ तिब्बत कहता है। तिब्बत पे भी उसने इलीगली कंट्रोल किया है, उसके बाद इसको वो साउथ तिब्बत बताता है। देखिए, इसको कंट्रोल करने का रीजन बताती हूँ आप लोगों को। माओ जेडोंग के टाइम से चाइना की पॉलिसी चलती आती है, 5 फिंगर ऑफ तिब्बत पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि 5 फिंगर मतलब पहले तो पाम, ये जो तिब्बत है ये तो पाम है, ठीक है, इसको तो ऑलरेडी कंट्रोल कर चुका है। अब इसके जो 5 फिंगर है, मतलब लद्दाख वाला रीजन, उसके बाद नेपाल वाला रीजन, ये भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है 5 फिंगर है, मतलब इन सभी पे मुझे कंट्रोल करना है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को वो कंट्रोल करता है। लद्दाख को ऑलरेडी यहाँ कर चुका है, यहाँ पे बातें करता रहता है, मतलब उसका प्लान है ये, तो इसलिए वो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। और उसके साथ अलग भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो करना चाहता है, उसका एक पुराना जुड़ा हुआ है चीजें यहाँ पे। देखो, 1914 में होता है शिमला कन्वेंशन, जहां पे लाइन डिवाइड कर दी जाती है, मैकमोहन लाइन बना दी जाती है। बट ये जो है लाइन चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस टाइम पे ये तिब्बत से जुड़ा हुआ था, फिर बाद में तिब्बत को अनेक्स कर लेता है चाइना, तो बोलता है ये तो तिब्बत ने माना था इस लाइन को, अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो चाइना उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। 1959 के टाइम पे दलाई लामा एस्केप कर जाते हैं वहां से, और ये जो रीजन है तवांग वाला अरुणाचल प्रदेश में, यहीं से वो आते हैं इंडिया में। 1962 में साइनो इंडिया वॉर होती है, चाइना अटैक कर देता है, अरुणाचल प्रदेश मतलब टेम्पररी ऑक्यूपाई कर लेता है, बट फिर बाद में वहां से हटा लेता है। और ये जो है, मतलब ये सारी चीजों को क्यों नहीं मानता है चाइना, वो जो आपको रीजन बताया मैंने, क्योंकि उस टाइम पे जब ये मैकमोहन लाइन बनाई गई थी 1914 में,
ये तिब्बत से जुड़ा हुआ था रीजन। अब तिब्बत जो है चाइना ने कंट्रोल कर लिया, तो बोलते हैं तो तिब्बत ने लाइन बनाई थी, तो अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसकी लाइन की अगर हम बात करें तो जो टेरिटरी है, मतलब इंडिया तो इसको एक्सेप्ट करता है लीगली कि हाँ ठीक है, लेकिन चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ये उसका बताता है तिब्बत का। अब देखो तवांग की अगर हम बात करें तो तवांग रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश का, उस पर अगर कंट्रोल क्यों करना चाहता है, मतलब क्यों मना करता है चाइना, बार बार क्यों उस जगह पे आने की कोशिश करता है। देखो एक तो ऐसा है कि वहां से ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे अगर कोई कंट्रोल कर लेता है तो ये हमारा चिकन स्नेक कॉरिडोर, मतलब इधर के साइड उसको आने का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो असम में आएगा, असम से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ का एक्सेस मिल सकता है उसे धीरे धीरे, जिसको हमेशा चाहता है वो। मतलब इस रीजन पे तो कंट्रोल करने का चाइना का बहुत पुराना प्लान है कि ये जो रीजन है यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बाद वाला नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको मैं इंडिया से अलग कर दूं, ये पूरा उसके कंट्रोल में आ सकता है धीरे धीरे, तो यहाँ से उसको एक्सेस मिल जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, देखो स्पिरिचुअल, मतलब ये जो तवांग मोनास्ट्री है सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, मतलब जो बुद्धिज्म की होती है उनकी, और 6th दलाई लामा जिनकी बर्थ प्लेस है यहाँ पे। अब उसे ये भी डर है कि दलाई लामा जो कि मतलब आए तो वहां से, वहीं से तिब्बत से सारे सारे, ये जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव है, क्योंकि चाइना को लगता है कि इंडिया जो है उस जगह पे दलाई लामा को इन्फ्लुएंस कर सकता है, फिर अगर उनको इन्फ्लुएंस कर दिया तो वो इंडिया के साइड हो जाएंगे, चाइना के अपोज में हो जाएंगे। फिर डायरेक्ट गेटवे भी है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन का, तो ये सारी चीजें है। उसके साथ ही देखो चाइना की पॉलिसी क्या है, यहाँ पे ये सलामी स्लाइसिंग, मतलब ये क्या करता है, हर चीज का धीरे 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 स्लाइस, मतलब छोटा 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 वो करता रहता है। एक पहले उसने रीनेम करना, मतलब अलग अलग पॉलिसी उसकी 3 सोर्ड मान लो उसका, एक क्या करना रीनेम करना मैप में, ताकि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे यूएन के लीगल रिकॉर्ड्स में सब वो चीजें नाम आ जाए, क्योंकि बार बार अभी वो बार बार उन्हीं चीज को एम्फसाइज करता है कि हाँ नाम चेंज कर देना, नाम चेंज कर देना। उसने इवन अभी तक अराउंड 89, मतलब 89 से भी ऊपर अरुणाचल के प्रदेश के प्लेसेस को क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया है लास्ट 8 years में अगर हम बात करें, मतलब बहुत सारी जगहों को उसने नाम चेंज कर दिया है। और इसका काम है कि धीरे धीरे क्या होगा कि आने वाले टाइम पे ऑटोमेटिक वो जगह लीगल रिकॉर्ड्स में आने लग जाएगी और उस जगह का नाम वही बन जाएगा। तो ये क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को, जैसे जंगजान ऐसा बताता है वो। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एब्जॉर्प्शन, ये दूसरी सोर्ड है उसकी, कि उस जगह पे काउंटीज बना देना, विलेज बना देना, रोड बना देना, मतलब ऐसा बना दो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दो, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये चाइना ने बनाया है, तो मतलब चाइना का ही है ये तो। इकोनॉमिक इंटेंगलमेंट, एक क्रिटिकल मिनरल, वहां का हमें इन्वेस्टमेंट करना उस जगह पे, ताकि वो जो जगह है वो टेरिटरी है वो क्या हो जाए, उसको फाइनेंशियल गेन प्रोवाइड करवाने लग जाए, मतलब उसी की बन जाए वो, वहां से माइनिंग करना, वहां पे रेलवे बनाना, मतलब हर चीजें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, तो उससे क्या होगा कि वो जगह ऑटोमेटिक चाइना की बनने लग जाएगी। तो ये चाइना की पॉलिसी। अब इससे क्या होगा कि दिखेगा भी नहीं ज्यादा, छोटे छोटे देखो स्लाइसिंग पॉलिसी इसलिए बोला कि लाइक अब एक धीरे धीरे एक स्लाइस ले रहे हो, किसी को समझ भी नहीं आ रहा है कब पता, मतलब जब तक सबको समझ आएगा तब तक आप पूरी की पूरी चपाती निकल जाओगे। मतलब ये चाइना की पॉलिसी है कि जब तक सब एक्चुअल में जागेंगे, अवेयर होंगे कि हाँ क्या हो रहा है, तब तक वो पूरी चीजें ऑलरेडी ले चुका होगा। तो ऐसी उसकी पॉलिसी चल रही है यहाँ पे। अब देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने सोचा चलो 2017 में दलाई लामा विजिट करते तवांग को, यहाँ पे क्या कर देता है चाइना अपना फर्स्ट बैच ऑफ, मतलब पहली बैच भेजता है जिसमें 6 जगहों के नए नए नाम वो बना देता है। ऐसे ही 21-23 के टाइम पे इंडिया अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है, उसी टाइम पे सेकंड थर्ड बैच अपने नाम बदल देता है, मतलब 26 नाम बदल देता है। अप्रैल 2024 में सेला टनल का इनॉग्रेशन होता है अरुणाचल प्रदेश में, उस टाइम पे फिर ये क्या कर देता है चाइना 30+ नेम्स बना देता है नए कि नहीं ये तो हमारी जगह, मतलब जब इंडिया कुछ करता है तब चाइना उसके साथ ही नाम यहाँ पे दे देता है। तो अभी तक 89 प्लेसेस है, विलेज, रिवर, माउंटेन, जो कि चाइना रिनेम कर चुका है। और ये मतलब अभी क्या हो रहा है, गूगल मैप पे दिखेगा, फिर विकिपीडिया पे दिखेगा, फिर डेकेड्स तक ये मतलब इंटरनेशनल लीगल रिकॉर्ड में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली सबको लगने लग जाएगा कि ये चाइना का ही है, क्योंकि लीगली हर जगह पे वही दिखेगा ना उन्हें। तो देखो ये चाइना का प्लान, ये हयान हेकांग, ये जो अक्साई चीन वाला रीजन है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, मतलब ये क्या करते, बातें तो हमसे करते। देखो अभी भी चाइना और इंडिया का क्या हुआ था, नेगोशिएशन हुआ था कि जो बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, ये हमारा जो डिस्प्यूट चलता है बाउंड्री वाला, इसको हम खत्म करेंगे, अब कोई लड़ाई नहीं करेंगे। तो टेबल पे तो बातें करता है और बाद में क्या करता है, मतलब अलग उसका ग्राउंड पे अलग ही काम चलता रहता है कि ग्राउंड पे तो जगह को एनेक्स करना वो काम चल रहा है, बस बैठ के वो बातें करेगा। वैसे ही अभी उसने बातें करी थी, फिर हमारे यहाँ से अरुणाचल से कोई चाइना गया था तो वहां पे उसको
उसके साथ हेरेसमेंट हुआ था, कुछ एक लेडी गई थी, कोई ब्लॉगर गया था, तो उनके साथ काफी गलत बिहेव किया गया था। वो बोल रहे थे कि तुम्हारा पासपोर्ट नहीं चलेगा क्योंकि इंडिया का पासपोर्ट है, अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया की टेरिटरी नहीं है, वो तो चाइना का है, तो वहां पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ऐसी बातें करता है, मतलब एक तरफ तो बातें भी करता है कि हम टेरिटरी वाला मतलब बाउंड्री वाली कोई लड़ाई नहीं करेंगे, दूसरी तरफ लड़ाई भी करता है। जैसे सनलिंक कंट्री इसको बनाने की बात कर रहा है वो मार्च 2026 में, मतलब उसने अलग ही काराकोरम वखान वाली जगह है, इसको नाम दे दिया यहाँ पे। साथ ही उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो जगह है यहाँ पे कंट्रोल करके वो क्या कर सकता है। देखो ये जो अक्साई चीन वाला जगह है, यहाँ पे 2 मिलियन टन लिथियम है, जो कि मतलब जिस तरीके से ऑयल इतना इंपॉर्टेंट है वैसे लिथियम के रिजर्व है यहाँ पे, इतना उसे मिल जाएगा, जो कि ईवी बैटरीज, डिफेंस टेक्नोलॉजी, कई सारी चीजों में काम आता है, तो वो उसे यहाँ से मिल जाएगा जिसके ऊपर वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको अगर हेयान पे कंट्री बना देता है, उसकी कैपिटल भी उसने डिसाइड कर रखी है, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीगली मतलब ब्यूरो को यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे काम स्टार्ट कर देगा, सब चीजें अगर करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आने वाले टाइम पे जगह उसकी बन जाएगी। तो एंड गेम क्या हो जाएगा कि फाइनेंशियली फिर बाद में वापस जाना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसने कर लिया वहां पे कंट्रोल पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकली यही देखिए इंडिया क्या करता है, मतलब अपने सोवरेनिटी वाला काम करता है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है जब से ब्रिटिश एरा था तब से। बट चाइना क्या कर रहा है, उसका साउथ तिबेंग जंगनन जो भी नाम है इसका, जंगनन, इसको यहाँ पे कंट्रोल करने की बनाने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे। हम हमारे 1914 के सिमला कन्वेंशन को मानते हैं, मैकमोहन लाइन को मानते हैं, जबकि चाइना उसे रिजेक्ट करता है। वहीं हमारी अप्रोच क्या है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करते, डेमोक्रेटिकली हम यहाँ पे लाने की कोशिश करते, डिप्लोमेटिकली हम यहाँ पे चीजें लाते, और ये सलामी स्लाइसिंग वाली अब पॉलिसी को अपनाते कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ले लो, नाम बदल दो, ऐसी पॉलिसी को अपनाते हैं। और अभी यही है कि हम जो है यहाँ पे अपना एक ग्राउंड कंट्रोल बना के रखे, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये डिसरप्शन करना उस जगह पे, किसी को आराम से नहीं जीने देना, ऐसी चीजें चलती रहती है यहाँ पे। ठीक है, अब इंडिया का और क्या क्या रिस्पॉन्स रहा है देखो। एक तो कि यहाँ पे सेला टनल इंडिया ने बना दी है अरुणाचल में, हमारा एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे हम बॉर्डर एरियाज में क्या कर रहे हैं, विलेज डेवलप कर रहे हैं। उससे क्या होगा, वहां पे लोग रहेंगे, डेवलपमेंट रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो वो क्या होगा, चाइनीज का कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे हम जोजिला टनल लद्दाख में, ठीक है, उसके बाद ये हम यहाँ पे डेवलपमेंट करें, नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हमने लद्दाख में, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बनाया, ये सारे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, चाइना का जो कंट्रोल है, जो एक्सपांशन है, उसको हम एक लिमिट तक लिमिट कर सके। और इंडिया की और भी अप्रोच क्या है, एक तो हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है, मतलब ये जो सारी चीजें इसको हम रिजेक्ट करते हैं। जैसे अभी रणधीर जायसवाल जी का मतलब ट्वीट आया, उन्होंने जो बोला, तो इस तरीके से वो रिजेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हम इस चीज को एब्सर्ड बताते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते ही नहीं है। दूसरा पॉलिटिकली कि हम मतलब प्राइम मिनिस्टर का विजिट करना उस जगह पे, वहां पे विजिट करते रहते हैं, हमारी ट्रूप्स को रखना वहां पे। उसके साथ ही मिलिट्री मतलब हेवी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, वहां का सर्विलांस बढ़ाना ताकि हम उस चीज को कंट्रोल कर पाए। और ग्लोबली अगर हम देखें तो यूएस तो रिकॉग्नाइज करता है इंडिया को ही, इंडिया की टेरिटरी मानता है, मैकमोहन लाइन को मानता है। बाकी और अगर हम देखें तो ये एक पॉलिसी चाइना की हो सकती है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है जहां पे वो हमेशा से कंट्रोल करना चाहता है, उस जगह पे वो कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि अगर यहाँ आ जाता है तो देखो ये वाला रीजन तो पास पास ही रहेगा, तो यहाँ पे वो आसानी से कंट्रोल बना सकता है। तो उसका एक असर्टिव मतलब उसका रास्ता है जिससे वो यहाँ पे कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, तो ये हमने देखा किस तरीके से चाइना एक्सपांड कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितने सारी जगहों का नाम बदल चुका है, और उसका रीजन क्या है। देखो अभी क्या हो रहा है कि मतलब ये सिर्फ बात करने का नहीं है कि सिर्फ बात अलग करता है, ग्राउंड पे अलग फंक्शन करता है, तो इंडिया को भी उस तरीके से वहां पे एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे हमने हमारा पीओके वाला रीजन पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया, हमने उसको लीगली टर्म दे दिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब उसने ऑक्यूपाई किया है। ऐसे हमें लद्दाख अक्साई चीन वाले रीजन को भी नाम दे देना चाहिए कि चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख, ठीक है, ताकि वो लोगों की नजर में आए, वरना वो ऐसे ही रीजन हमारा चला जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।